गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 7 टाइम गोज ऑन। बच्चों ये यूनिट में हम लास्ट टाइम वर्कबुक सॉल्व कर रहे थे। हमने अपनी वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट टाइम देखा था, जिसमें हमने 2020 के कैलेंडर के हिसाब से अपने सारे क्वेश्चन हमने फिलअप किए थे। आज हम पेज नंबर 121 वहां पर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, do the basic calculation from the maths of calendar as per example। यानी बच्चों यहाँ पर जो तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, बेसिकल कैलकुलेशन, वो कैसे, मंथ ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का कोई एक मंथ लिया हुआ है और उसके ऊपर से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ है। आज हम उसके हिसाब से आगे के जो भी कैलेंडर है वो सॉल्व करेंगे। तो हमें नवंबर 2018 का कैलेंडर दिया हुआ है, जिसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बच्चों इसी तरह का जो कैलेंडर तुम्हें अपनी टेक्स्ट वर्कबुक में दिया है वो इसी तरह का एक कैलेंडर है। बच्चों उसमें इसी तरह का एक बॉक्स दिया हुआ है, यानी यहाँ पर तुम्हें ये जो बॉक्स है उसका यूज करना, बेसिक कैलकुलेशन करनी है। फिर ये पूरी एक लाइन बनाएंगे। तो बच्चों ये अपनी टेक्स्ट बुक में देखा था कि जहाँ पर 5 नंबर वाली लाइन थे वहां पर क्या करते हैं, यानी कि उसका जो मिडल नंबर है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरा भी बॉक्स दिया हुआ है, ये इसी तरह। तो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो 1 2 3 8 9 10 15 16 17 ये जो दिया हुआ है उसकी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं। तो बच्चों हमने कैसे कैलकुलेशन की थी, यानी कि वो 1 लाइन में जो नंबर आते हैं इन सभी का एडिशन, यानी ये तीनों का 1 + 9 + 17 इज इक्वल टू, आपको एडिशन करना है 27। फिर 2 + 9 + 16 इज इक्वल टू 27। फिर 3 + 9 + 15, 3 + 9 + 15 ये भी 27। लास्ट में 8 + 9 + 10 इज इक्वल टू 27। बच्चों इसमें क्या मैजिक है, यहाँ पर के ये जो पूरी कोई भी लाइन है उसका एडिशन कितना होता है, बिल्कुल ही सेम, यानी 2 + 9 + 16 तब भी क्या हुआ 27, 3 + 9 + 15 तब भी 27। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा स्क्वायर दिया हुआ है उसका क्या होगा, उसका भी एडिशन सेम होगा, यानी 5 + 13 + 21, यानी उसका जो एडिशन होगा वो भी सेम ही उसकी तरह कोई भी एक नंबर आएगा जिसका पूरे बॉक्स के सभी लाइन का एडिशन सेम होगा। अब बच्चों ये जो बीच में 5 नंबर वाला बॉक्स हमने बनाया था उसको देखते हैं। तो बच्चों उसमें क्या है, यानी कि उसका जो मिडल नंबर है 15 उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा 75। और बच्चों उस वक्त क्या है, ये 5 नंबर जो है उन 5 नंबर का एडिशन भी कितना होगा 75। तो बच्चों में क्या करना है, ये जो हमने पूरा एग्जाम्पल देखा इसी तरह हमें सेकंड में दिया हुआ है दिसंबर 2018
18 का कैलेंडर, उसके हिसाब से हमें इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों उसके हिसाब से उसमें क्या करना है, इसी तरह के मैजिक स्क्वायर बनाने हैं और एक ऐसी लाइन कॉलम भी आपको फिलअप करनी है जिसका मिडल नंबर लेने से, उसको मिडल नंबर से 5 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा, यानी कि यहाँ पर मिडल नंबर तो 15 है, उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तब क्या हुआ 75, और यहाँ पर जो 5 नंबर है उनका एडिशन करके जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा 75। तो बच्चों ये जो सेकंड तुम्हें दिया हुआ है, इन द सेम वे फाइंड टू मैजिक स्क्वायर एंड टू वर्टिकल कॉलम फ्रॉम द मथ गिवन बिलो। यानी यहाँ पर क्या है, 2 मैजिक स्क्वायर है और एक वर्टिकल कॉलम, 1 ही हमने यूज की है, बट हमें जो कैलेंडर दिया हुआ है उसमें हमें 2 वर्टिकल लाइन लेनी है। तो 2 मैजिक फाइंड करने हैं और 2 वर्टिकल लाइन। तो पहली तो हम सैटरडे में जो है 1, 8, 15, 22, 12, 29 वो ले सकते हैं, और सेकंड में संडे मंडे में दी हुई है उसमें से एक भी ले सकते हैं। तो बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको अपनी रीत से फिलअप करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द टाइम इन द बॉक्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वॉच में टाइम शो कर रहा है वो टाइम आपको जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो पहली वॉच तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है, तो बच्चों यहाँ पर जो वॉच में यहाँ पर जो नंबर जो इनसाइड दिए हुए यानी कि अंदर की साइड पर जो नंबर दिए हुए हैं वो सभी हावर्स शो कर रहे हैं, और जो बाहर दिए हुए हैं आउटसाइड पर जो नंबर दिए हुए मिनट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर है बच्चों ये जो स्मॉल हैंड है वो हावर के लिए और जो बिग हैंड है वो मिनट के लिए। तो यहाँ पर क्या है, वो 7 के पास है और ये 4 के पास। तो 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 हावर्स, फिर यहाँ पर 4 पर है तो कितने मिनट क्या शो कर रहा है, यानी 20 मिनट। तो 7 और 20। तो पहली बॉक्स में जो तुम्हें क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है वो इसी तरह है। अब सेकंड में देखते हैं। अब ये सेकंड के लिए तुम्हें दिया हुआ था, आप सेकंड में क्या टाइम शो करेंगे 5 आवर्स, और ये बिग हैंड है 2 पर, तो आप कितने मिनट शो कर रहे हो, यानी 10 मिनट। तो जो फर्स्ट दिया हुआ उसके बॉक्स में हम 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स लिखेंगे। अब थर्ड सेकंड में दिया हुआ है इसी तरह है, तो हम क्या लिखेंगे 1 आवर्स और मिनट, 3 के ऊपर मिनट हैंड है तो क्या लिखेंगे 15 मिनट। तो बच्चों इसी तरह सभी जो वॉच दी हुई है एक तक वो आपको अपनी रीत से फिलअप करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन बिलो। यानी यहाँ पर टाइम तुम्हें लिख के दिया हुआ है, तुम्हें हैंड ड्रॉ करनी है, यानी जो वॉच सभी वॉच दी हुई है उसमें आपको हैंड ड्रॉ करनी है। तो पहली जो वॉच दी हुई है बच्चों उसमें टाइम है 3:30 का। तो बच्चों हमें पहले देखा कि ये जो है हावर हैंड है और लास्ट में जो दिया हो वो मिनट हैंड है। तो हावर हैंड के लिए क्या करेंगे 3 और 30 मिनट मीन यहाँ पर 30 मिनट 30 मिनट। अब सेकंड में दिया
दिया हुआ है 10 in 10 minutes, 10 hours in 10 minutes। यानी 10 hours और मिनट में है 10 मिनट्स, यानी यहाँ पर 10 मिनट्स। अब थर्ड में 5 मिनट एंड 5 hours and 20 minutes। तो आपको हावर हैंड लेना है 5 hours and 20 minutes। अब नेक्स्ट पेज नंबर 123। तो वहां पर दिया हुआ थर्ड नंबर की वॉच में 6 hours and 50 minutes, 6 hours and 50 minutes। तो क्या करेंगे 6 hours and 50 minutes। तो बच्चों इसी तरह आपको जो बाकी की वॉच है उसमें सब में हैंड ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Details of the diary routing of Bubbly are given below. Write the time as show in the clock in। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो टाइम तुम्हें दिया, सभी जो वॉच पिक्चर्स दिए हुए उसमें बबली की एक डायरी शो की हुई है और उसका टाइम भी वॉच में दिया हुआ है। तो जो बॉक्स है बच्चों उसमें आपको वो टाइम लिखना है। यानी कि बच्चों यहाँ पहले पिक्चर्स दिया हुआ है उसमें है गेट्स अप इन द मॉर्निंग, यानी कि वो जो बबली है वो सुबह मॉर्निंग में उठती है। तो बच्चों वहां पर टाइम कितना शो कर रहा है वॉच में, वहां पर जो वॉच है उसमें टाइम शो कर रहा है 6 o'clock। तो जो पहला बॉक्स है पिक्चर्स के पास उसमें आपको लिखना है 6 o'clock। अब सेकंड है उसमें टेक्स बाथ एंड गेट ड्रेस अप, यानी कि वो बाथ यानी नहाने के बाद वो क्या करती है ड्रेस पहनती है। तब बच्चों कितना टाइम है वॉच में जो शो कर रहा है, ठीक है 7 o'clock। तो सेकंड पिक्चर्स में जो बॉक्स दिया उसमें लिखना है 7 o'clock। अब नेक्स्ट पेज नंबर 124। वहां पर लिखा है टेक्स ब्रेकफास्ट, यानी कि वो सुबह ब्रेकफास्ट करती है। तब वो जो वॉच है उसमें क्या टाइम शो कर रहा है 7 hours and 30 minutes। अब पिक्चर्स नंबर 4 गो टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा रही है। तब क्या जो वॉच में टाइम शो कर रहा है वो टाइम आपको लिखना है, क्या है 8 o'clock। उसके बाद पिक्चर्स नंबर 5 स्टडीज इन स्कूल, यानी कि वो स्कूल में क्या करते हैं पढ़ने के लिए बैठी है। तब क्या टाइम है बच्चों जो टाइम हमें वॉच में शो कर रहा है वही लिखना है। तब क्या है 11 o'clock। अब नेक्स्ट पिक्चर्स नंबर 6 टेक्स लंच विथ हर फ्रेंड इन स्कूल, यानी कि स्कूल के सभी जो फ्रेंड है वो क्या करने के लिए बैठे लंच करने के लिए। तब 12 o'clock। अब पिक्चर्स नंबर 7 कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी कि वो स्कूल से घर आ रही है। तो क्या 2 o'clock। अब लास्ट पिक्चर्स हैं प्ले विथ फ्रेंड, यानी कि वो उसके फ्रेंडों के साथ खेल रही है। तो क्या 5 o'clock। अब नेक्स्ट पेज नंबर 125 पिक्चर्स नंबर 9 वॉच इज टीवी, यानी वो क्या कर रही है टीवी देख रही है। तो क्या है तब है 7 o'clock। उसके बाद पिक्चर्स नंबर 10 टेक्स डिनर मीन्स रात को खाना खाना है। तो क्या है 8 o'clock। उसके बाद नेक्स्ट डज होमवर्क, यानी कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है।
जो कि 8 hours and 30 minutes। अब लास्ट पिक्चर दिया हुआ है goes to sleep, यानी कि वो सो गई है। तब बच्चों 9 बच्चों ये जो टाइम हमने लिखा वो सभी उसके पिक्चर्स में जो वॉचेस है उसके हिसाब से हमने टाइम लिखा है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, draw the hand on the clock to show the time of your diary starting and write the time in the box given below। आपको क्या करना है, ये जो सभी वॉच है उसमें हैंड ड्रॉ करना है और जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको टाइम लिखना है। बट ये जो डायरी है वो आपको अपनी रीत से फिलअप करनी है कि एट व्हाट टाइम डू यू वक अप इन द मॉर्निंग, यानी कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। कोई 6 o'clock उठता है, कोई 7 o'clock, तो जितने बजे आप उठते हो सुबह वही आपको वहाँ पर वॉच में टाइम हैंड बनाने है और जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको वो टाइम लिखना है। यानी कि ये जो पूरी डायरी है वो आपको अपनी रीत से फिलअप करनी है। सेकंड में दिया है व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर थर्ड है एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कितने बजे जाते हैं। फोर्थ में एट व्हाट टाइम डू यू हैव योर लंच इन स्कूल, आप स्कूल में लंच कितने बजे करते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 126, एट व्हाट टाइम डू यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी कि आप स्कूल से घर रिटर्न कब आते हैं। एट व्हाट टाइम डू यू प्ले इन द इवनिंग, यानी कि शाम को आप खेलने के लिए कितने बजे जाते हो। 7 में एट व्हाट टाइम डू यू होमवर्क, यानी कि आप होमवर्क कब करते हो। 8 एट व्हाट टाइम डू यू वॉच टीवी, यानी कि आप टीवी कितने बजे देखते हो। क्वेश्चन नंबर पिक्चर्स नंबर 9, एट व्हाट टाइम डू यू हैव योर डिनर, यानी कि आप जब रात को खाना खाते हो तब डिनर का क्या टाइम है। और लास्ट एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट, और आप रात को कितने बजे सो जाते हो। बच्चों ये जो आपकी पूरी डायरी है वो हैंड वॉच में आपको ड्रॉ करने और जो बॉक्स दिया है उसमें वो टाइम लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इज गिवन बिलो, यानी कि जो पूरी बायोग्राफी है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की है बच्चों। ऑन इज बेसिक शो द ऑर्डर ऑफ द गिवन सेंटेंस ऑन द टाइम लाइन, यानी कि जो पूरे सेंटेंस है उसको आपको क्या करना है, ऑर्डर में लिखने हैं। यानी तुम्हें ABCD ऐसे स्टेटमेंट नीचे दिए हुए, उसके ऊपर आपको स्टोरी दी है। डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज बोर्न ऑन 12 अगस्त 1919 इन अहमदाबाद, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई है उनका जन्म बच्चों 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। His father's name was Ambalal Sarabhai and mother's name is Sarla Devi। उनके फादर का नाम क्या था, अंबालाल साराभाई, और उनकी मदर का नाम था सारला देवी। They were 8 brothers sister, वो कितने भाई बहन थे, 8 brothers and sister। When he was 2 years old, Rabindranath Tagore president that this child will become genius, यानी कि वो जब 2 साल के हो गए तो उसके बाद उसके रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। When he was 6 years old, he went to Shimla with his family for tour, यानी कि वो जब 6 साल के हो गए तब वो उनकी फैमिली के साथ शिमला टूर पर गए। When he was 8 years old, he used to student on bicycle and surprise the people, यानी कि जब वो 1 साल के हो गए तब उनके पास साइकिल थी और वो सभी लोगों को सरप्राइज दे रहे थे। He passed his matric exam at the age of 22 years, यानी कि उन्होंने जब मैट्रिक एग्जाम पास की तब उनकी एज क्या थी, 22 years। He went to England at the age of 25 years, यानी कि उनकी 25 ईयर की एज हुई तब वो इंग्लैंड चले गए। He completed his graduation in physics at the age of 28 years, यानी कि उन्होंने फिजिक्स में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब उनकी एज क्या थी, 28 years। He married मरीना at the age of 30 years, यानी कि उन्होंने जब मैरिज की बच्चों, यानी उन्होंने मैरिज किया तब उनकी एज थी 30 years। He got his PhD degree at the age of 35 years, यानी कि उन्होंने जब PhD कंप्लीट की
तब उनकी एज थी 35 ईयर। ही डिड हिज रिसर्च ऑन कॉस्मिक रे एंड सेट अप रिसर्च लेबोरेटरी एट अहमदाबाद, यानी कि उन्होंने जो रिसर्च किया कॉस्मिक रे, उसके बाद उन्होंने उनकी जो लेबोरेटरी थी वो अहमदाबाद में बनाई। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस साइंस। ही गॉट मेनी अवार्ड एट द एज ऑफ 52 ईयर, यानी कि उन्होंने फादर ऑफ इंडिया स्पेस साइंस का जो अवार्ड मिला तब उनकी एज थी 52 ईयर्स। ही डेड एट द एज ऑफ 59 ईयर, यानी उनकी जब डेथ हो गई तब उनकी एज थी 59 ईयर। सैल्यूट टू सच ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो बच्चों यहाँ पर उनकी सभी नंबर्स दिए हुए, ए दिया हुआ, यानी कि यहाँ पर ए है, देखो पास हिज मैट्रिक एग्जाम, यानी कि उन्होंने मैट्रिक एग्जाम कब पास किया। आपको उनकी पूरी टाइमलाइन बनानी है। तो बच्चों ऐसी लाइन जो अपनी वर्कबुक में दी हुई है, वहाँ पर है पहला पासेज हिज मैट्रिक एग्जाम, यानी उन्होंने मैट्रिक की जो एग्जाम थे वो कब पास की। तो बच्चों उन्होंने मैट्रिक की एग्जाम पास की तब वो कितने साल के थे, 22 ईयर। तो अब कहाँ पर आएंगे 95 20 उसके बीच में, तो यहाँ पर लिखना है यानी कि 22 ईयर। अब सेकंड बी वेंट टू इंग्लैंड, यानी कि वो इंग्लैंड कब गए, तो 25 ईयर की एज में, यानी यहाँ पर दी। फिर नेक्स्ट स्टार्ट ऑन बाइसिकल, यानी उनके पास बाइसिकल कब थी, तो कि 1 साल की एज में, तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर नेक्स्ट वेंट टू शिमला विथ फैमिली, यानी कि वो उनके फैमिली के साथ शिमला टूर पर कब गए, तो कि जब 6 साल के थे तब, यानी यहाँ पर आएगा। यानी कि यहाँ पर जो पूरी टाइमलाइन दी हुई है उसके ऊपर आपको मार्क बनाना है। और लास्ट में ई गॉट हिज पीएचडी डिग्री, यानी कि उन्होंने पीएचडी की जो डिग्री है वो कब ली, तो कि 35 ईयर की एज में, तो कि 35 की। अब नेक्स्ट रविंद्रनाथ प्रेडिक्टेड अबाउट हिम, यानी कि रविंद्रनाथ कब आए बच्चों, तो कि जब वो 2 साल के थे तब, यानी यहाँ पर। उसके बाद कंप्लीट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, तो 28 ईयर की एज में, तो यहाँ पर 28 आएगा 30 से पहले। उसके बाद गॉट मैरिड, यानी कि उनके मैरिज कब हुए, तो कि 30 ईयर की एज में, यानी इसके बाद है। और लास्ट में है डेथ, यानी कि वो डेथ कब हो गई थी, तो कि 59 ईयर में, तो 60 से पहले आएगा 50, यानी 8। तो बच्चों ये जो पूरी लाइन है वो मैरिज लाइन कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट पेज नंबर 127, वहाँ पर बच्चों कुछ एमसीक्यूज दी हुए हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ईच क्वेश्चन एंड राइट इज ऑर्डर अल्फाबेट इन बॉक्स, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर आपको जो दिया हो उसमें से चूज करना है और लिखना है। तो पहला है द मिनिट हैंड टेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हाउ टू कंप्लीट 1 राउंड, यानी कि जो मिनिट हैंड है वो जब पूरा राउंड कंप्लीट करके आएगा तब कौन से नंबर पर वो लौटेगा। तो बच्चों कौन सा नंबर है, वो पहला ए होगा, यानी कि पूरा राउंड कंप्लीट करके आएगा तब वो 12 पर रिटर्न आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन 1 hours and 25 minutes is filling the blanks equal to minute, यानी 1 hours is equal to 60 minutes। तो यहाँ पर है जो 1 hours and 25 minutes equal to filling the blank, तो 60 और 1 hours
25 यानी कि 85 मिनट्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब थर्ड क्वेश्चन, 6 weeks and 5 days is equal to filling the blanks, यानी 6 week 1 week is equal to 7 days, तो 6 weeks in 5 days, तो ये आपको अपने से फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मनीषा हैज हर लंच एट 2 AM and PM, तो बच्चों हमें याद रखना होगा कि जब रात में मिडनाइट में 12 o'clock होते हैं, उसके बाद दोपहर को 12 o'clock होते हैं, तब तक हम क्या लिखेंगे AM, और दोपहर के AM के बाद हम लिखेंगे PM। तो यहाँ पर मनीषा दोपहर के 2 बजे लंच करती है, तो उसमें क्या लिखेंगे PM, यानी B। क्वेश्चन नंबर 5, अवनी studies for 2 hours every day. She finishes studying at 7 PM. With this she started studying. यानी कि अवनी जो है वो 2 hours स्टडी करती है, यानी 2 hours तक वो स्टडी करती है, और उसका जो स्टडी फिनिश होता है तब 7 PM, यानी कि शाम के 7 बजे होते हैं वॉच में। तो वो कितने बजे स्टार्ट करते होगी? ठीक है, 5 PM, तो 5 से 6 1 hours और 6 से 7 यानी 2 hours। हमें 7 PM को जब उसका होमवर्क फिनिश होता है और वो 2 hours पूरा काम करती है, तो क्या करना है, 7 minus 2 is equal to 5 PM। अब क्वेश्चन नंबर 6, if the date was 8 on Sunday, what will be the date on the next Sunday? यानी कि आज यहाँ पर जो संडे है वो दिन 8, डेट क्या है 8 है, तो अब नेक्स्ट संडे आएगा तब कौन सी डेट होगी, तो आपको लिखनी है, तो आपको काउंट करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ पर 10 है, तो फिर 9 10 11 12 13 14 और नेक्स्ट में क्या आएगी 15, यानी 15 डेट आएगी, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट, मिश्का was born now in 1996, she shall be filling the blanks shall all in 2018, यानी मिश्का एक लड़की है, उसका जो जन्म है वो 1996 को हुआ था, तो वो 2018 को कितने साल की होगी, तो हमें क्या करना है 2018 माइनस 1196, यानी ये जो सबसेक्शन है वो करना है, उसके ऊपर से आंसर लिखना है। तो 8 minus 6 तो 2, 1 minus 9 यानी क्वेरी लेनी होगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 से आगे क्वेरी लेनी, यानी यहाँ पर 10 फिर 10 से क्वेरी लेनी, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, तो 10 minus 9, तो बच्चों यहाँ पर 10 plus 1 यानी 11 minus 9 तो 2, अब 9 minus 9 0 और 1 minus 1 is equal to 0, तो कितना हुआ 22 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर डी 22 ईयर। तो बच्चों यहाँ पर आज हमारा ये यूनिट है वो फिनिश होता है, आपको अपने वर्क को कंप्लीट करनी है। उसके बाद लेट्स डू होमवर्क दिया है, वो आपको अपनी रीत से फिलअप, यानी आपको अपनी रीत से फिलअप करना है। थैंक यू बच्चों।